Hello friends, today we will learn how to write effective email जिसमें हम ये समझेंगे कि ईमेल लिखने के तरीके क्या हैं, सजेस्टिव वेज क्या है। मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा। इट्स अप टू यू, आप कैसे लिखना चाहते हो ईमेल को। तो सबसे पहला पॉइंट है ईमेल मार्किंग किसको करनी है, ईमेल भेजनी किसको है। पहला होता है कि टू यानी कि हमें किसको भेजनी है, जो कि ऑडियंस है। फिर सीसी यानी कि जिसकी इंफॉर्मेशन में ईमेल जाए। और बीसीसी होता है कि आप किसको, ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है इसका मतलब। यूजर्स को यही नहीं पता होता कि सीसी और बीसीसी से क्या इम्पैक्ट आता है। टू और सीसी से ये होता है कि इस व्यक्ति को मैं ईमेल लिख रहा हूँ, सीसी में इसको इन्फॉर्मेशन जा रही है कि हाँ हमने मेल करा था। बीसीसी इसलिए होता है ताकि जो मेल जा रही है, टू और सीसी वाले को नहीं पता होगा वो मेल बीसीसी वाले को गई है, बट बीसीसी में जो है ईमेल आईडी, उस व्यक्ति को पता होगा कि ये ईमेल टू इसको भी गई है, इसको भी गई है। मैं उसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मैंने एक बनाया हुआ है आपके लिए। फॉर एग्जांपल एक मैंने ईमेल करा किसी को, इस ईमेल आईडी से मेल गया विनीत जैन से। अब इसमें हमने मार्क करा है, टू भी दिख रहा है किसका ईमेल आईडी है, सीसी भी दिख रहा है, बीसीसी भी दिख रहा है। सो द पर्सन जो बीसीसी है, ही कैन सी कि ये ईमेल टू इसको भी गया हुआ है, सीसी में जो ईमेल आईडी है उसको भी गया हुआ है। ठीक है। अब अगर मैंने इसी ईमेल का दूसरा वर्जन बनाया है यहाँ पे जो सेव करा आप लोगों के लिए, जिसके पास टू या सीसी में था। अब जो व्यक्ति है उसको सिर्फ ये पता है कि ये मेल टू वाले यानी इस ईमेल आईडी पे आई है, पहले ईमेल आईडी पे, और दूसरी ईमेल आईडी हुई है। उनको ये नहीं पता कि ये ईमेल बीसीसी वाले को भी गई है। तो फ्रेंड्स, बड़ा कॉशियसली यूज करें इसको कि बीसीसी कब इस्तेमाल करना है और सीसी कब इस्तेमाल करना है, बिकॉज उससे सारा कम्युनिकेशन आपको चेंज हो सकता है, खराब हो सकता है। ये तो एक बेसिक था कि आपको जब ईमेल मार्क कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, सब्जेक्ट ऑफ ईमेल शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। होता क्या है, आप लोग सब्जेक्ट लिखते हैं ईमेल का, वो पूरा पूरा नाम लिखा होता है, उससे यूजर को ये समझ में नहीं आता किसका ईमेल है। तो आप उसे स्पेसिफिक रखें। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सब्जेक्ट बनाया, एक स्पेसिमेन है कि ये प्रोजेक्ट वन है, इस क्लाइंट के लिए है, उसका ये स्टेटस दे रहा हूँ मैं। तो आप अपने हिसाब से उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट इट हैज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेंडिंग टू द यूजर। ये बीच में आप उसमें एक सिंबल डाल देंगे तो वो बाइफरकेट करता चला जाएगा पूरी ईमेल को। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू प्रेजेंट योर ईमेल। फिर आपको स्टार्ट करते वक्त ग्रीट ग्रीट करना है टू द रिसीवर, डियर सर, गुड डे, एनीथिंग व्हाट यू वांट। देन कमिंग टू द पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। ईमेल कभी भी भेज रहे हैं, सबसे पहले शुरू करें क्या ईमेल कौन है। लेट से आज मैं किसी को आपको ईमेल लिखता हूं तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, जैसे मैंने दिया है, माई सेल्फ विनीत जैन, वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग इन XYZ लिमिटेड। सो दैट जो रिसीवर है उसे पता हो वो कौन उसको ईमेल लिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। देन कमिंग टू द रेफरेंस। अब आप ऐसा नहीं है सीधा ही उस पर पहुंच जाएं कि मुझे ये करना है। पहले सामने वाले व्यक्ति को समझाएं कि आप क्या उससे चाह रहे हो, आप किस बारे में बात कर रहे हो, सो दैट ही गेट टू नो, ही और शी गेट टू नो कि ये कंटेक्स्ट है जिसके बारे में बात होगी। वही कंटेक्स्ट आपने अपने सब्जेक्ट में भी कवर करना है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे होगा, आप सब्जेक्ट में भी कोशिश करें कवर करें, सो दैट उसको सब्जेक्ट में दिख जाए कि किस रिगार्ड में है। फिर जब आपने अपना रेफरेंस दे दिया, देन यू हैव गिवन, देन मैटर, सबसे जरूरी पार्ट, जो मैटर इसमें डिस्कस करना है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। जो आपको अटैचमेंट्स भेजनी है उसमें, एक्सेल फाइल, पीडीएफ फाइल, एनी अदर वर्किंग फाइल, वो सारी अटैच करें, मत भूलें। मेल भेजने से पहले चेक भी करें कि क्या आपने अटैचमेंट उसमें डाल दी है। देन फाइनली द कंक्लूजन, कंक्लूजन में कि आपने जो पूरी मेल लिखी है, अब उस पे आप टाइमलाइन के साथ कंक्लूड करें कि भाई आपको अगर उसका जवाब 5 दिन में चाहिए तो लिखें सामने वाले को कि मुझे इसका जवाब तब तक दें, एंड गिव सम रीजनेबल टाइम टू द पर्सन हु इज रिसीविंग द मेल। ऐसा नहीं है कि आपने रात को मेल डाला और सवेरे जवाब चाहिए, ऐसा नहीं होगा। गिव अ रीजनेबल टाइम टू द पर्सन। ये तो हो गया एक आपका इंट्रोडक्शन आपने करा, देन आपने अपना रेफरेंस दिया, फिर आपने बॉडी ऑफ द ईमेल जो आपका मेन मैटर था वो डाला,
देन आपने कंक्लूड कर दिया ईमेल को। अब कुछ बातें और ध्यान रखने की है, जो ईमेल पे आपकी लैंग्वेज हो वो बड़ी ही माइल्ड या सॉफ्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो एग्रेसिव दिखे वो लैंग्वेज। ट्राई कि आप माइल्ड या सॉफ्ट लैंग्वेज ही लिखें, वो हेल्पफुल रहता है गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे मेल लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ बात हम फोन पे तो बात नहीं कर रहे हैं, उससे हम मेल्स पे बात कर रहे हैं। तो सॉफ्ट लैंग्वेज होगा तो इट विल बी इजी टू सामने वाला बड़े आसानी से उससे रिसीव करता है और ही बिकम्स रिसेप्टिव वाइल एक्सचेंजिंग द मेल्स। और जब भी आप किसी फॉरेन नेशनल से या किसी और पर्सन से सम अदर कंट्री काम कर रहे हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसे वर्ड्स ही इस्तेमाल करें जो ग्लोबली यूज होते हो। ऐसा मत करें कि स्पेसिफिक वर्ड यूज करें जो आप कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, बिकॉज उससे कंफ्यूजन हो जाता है। ट्राई टू यूज ग्लोबल वर्ड्स इन टू इट। सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी राइट द ईमेल, जिसमें हम पहले ध्यान रखते हैं। मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ आपको। पहले हमें ये देखना है कि हमने टू किसको रखना है, सीसी में किसको रखना है, बीसीसी में किसको रखना है। देन सब्जेक्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, उससे मैसेज क्लियर जाए कि मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दें, रेफरेंस दें किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर पूरा मैटर डालें विद अटैचमेंट्स, एक्सेल पीडीएफ जो डालना है। कंक्लूड कर रहे हैं अपनी मेल को कि मुझे ये चाहिए, स्पेसिफिक कर रहे हैं उसमें, एंड लैंग्वेज शुड बी सॉफ्ट टू द पॉइंट। सो दिस इज हाउ हम इस पे मेल पे काम करते हैं, एंड दिस विल मेक सम इफेक्टिव कम्युनिकेशन व्हाइल राइटिंग एन ईमेल। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और अगर आप लोगों को लगता है किसी और टॉपिक पे मुझे डालना चाहिए वीडियो, प्लीज लेट मी नो, मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको उस पर भी वीडियो डालूंगा आपके लिए। थैंक्स अ लॉट।